नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम हाजिर हैं लेकर के रासायनिक समीकरण के आगे का टॉपिक लेकर के। आज तीसरी क्लास है, ठीक है। और इस तरीके से आप रेगुलर क्लास चलती रहेगी आपके पास में, और अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ में आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है कि जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों के खासकर गांव के लोगों के साथ में ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। अगर गांव से आप हैं तो आप जानते हैं कि गांव में किस तरीके से पढ़ाई होती है, तो आप गांव के लोगों के साथ में ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए बहुत कम लोग हैं जो YouTube पर फ्री क्लास चलाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो YouTube पर फ्री क्लास चलाते हैं, और इस वजह से मैंने ये ठाना हुआ है कि ये जो आपके पास में क्लास है वो हमेशा आपके लिए, बच्चों के लिए फ्री रहेगी आपके पास हमेशा। जब तक मैं हूं आपके पास में, हूं का मतलब है जब तक रहेगी जिंदगी तब तक फ्री क्लास हमेशा रहेगी। इसका आपके पास कभी कोई किसी का कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। बस आप लोगों तक इसको जितना हो सके उतना पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको और आपके आसपास के लोगों को फायदा होता रहे। लोगों को क्या नाम है, तैयारी, लोगों की बोर्ड्स की तैयारी होती रहे, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। अगर मेरे को कुछ गलती लगती है, आपको मेरे में पढ़ाने के टेक्निक में या कुछ तरीके से गलती लगती है, या कहीं मैंने गलत बोल दिया है, तो उसे कमेंट्स करिए, ठीक है। बताइए कि कैसे आपके पास में कहाँ पास क्या आपको डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे हम रिजॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो भी आप कमेंट्स करिए, अच्छा लिखिए, थम्स अप करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कि आपके पास में रासायनिक समीकरण क्या होता है, आपके पास में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। ठीक है, रासायनिक समीकरण बैलेंस और अनबैलेंस, यानी आपके पास संतुलित असंतुलित प्रकार के होते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। उसके बाद हमने ये बताया था रासायनिक समीकरण जो है आपके पास में संतुलित वाले जो होते हैं वो आपके पास में द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर काम करते हैं। उसके बाद फिर आपके पास में आता है आपके पास में बैलेंस करने की विधि आपके पास में, कि कैसे बैलेंस किया जाए। तो मैंने शॉर्ट एकदम इजी तरीके से बैलेंस करने के लिए बताया था आपके पास में। मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी का भिन्नात्मक संख्या आ जाता है तो आप लासा लेकर के गुणा कर दीजिए पूरे समीकरण में, तो आपका वो समीकरण बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सभी समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सभी समीकरण को हम बैलेंस कर सकते हैं। एक ऐसा समीकरण हमने बैलेंस करके बताया था कि उसमें आपके पास में कोई भी भिन्नात्मक संख्या नहीं आई थी, लेकिन दूसरा समीकरण हमने बैलेंस किया था जिसमें भिन्नात्मक संख्या आई थी। तो हम सभी तरीके के समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं इस मेथड से। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ABCD का यूज करना है और समीकरण को बैलेंस करने की कोशिश करिए। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं कि समीकरण के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार की समीकरण होती हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, सॉरी अभिक्रियाएं मैं कर रहा हूं, प्रकार तो नहीं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है वो कई होते हैं, लेकिन हम क्योंकि उसमें सिमिलरिटीज दिख जाती है, समानताएं दिख जाती हैं, तो हम उसको कह देते हैं कि ये एक तरीके की है। तो हम यहाँ पास रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मेनली 4 पढ़ेंगे और 2 पढ़ेंगे आपके पास में। मेनली 4 पढ़ेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है 4 प्रकार पढ़ेंगे, और उसमें भी अभी 2 और पढ़ने हैं हमें, वो भी टोटल मिलाकर 6 प्रकार हो जाएंगे आपके पास में, ठीक है। और एक और हो जाएगा, नहीं आपके पास 7 या 8 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पास आपको केवल 4 पढ़नी है आपको, ठीक है। 4 पढ़नी है, वो 4 अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है प्रकार की, और उनमें हम आगे स्टडी करेंगे कि कौन से क्या चीज यूजेज है हमारे पास में। तो सबसे प्रकार होता है आपके पास में संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया क्या है आपके पास,
इसी को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं बेटा, ठीक है। मैं इंग्लिश बोल दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं, आप ध्यान रखिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। कॉम्बिनेशन मतलब तो अगर हम संयोजन से बात करें, ठीक है, संयोजन किससे मतलब है? योजन। योजन मतलब जुड़ना, ठीक है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, पूरा का पूरा। अब क्या चीज जुड़ना, ठीक है, क्या चीज जुड़ना, किस चीज के बारे में कह रहा है कि एक चीज जुड़ेगा आपके पास में? तो कह रहा है कि आपके पास में पदार्थ का आपस में जुड़ना, ठीक है। पदार्थों का यानी तत्वों का आपस में जुड़ करके एक नए तत्व या नए पदार्थ का, ठीक है, उत्पाद बनाना, आपके पास नए पदार्थ बनाना, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो हम सीधा अगर डेफिनेशन से लिखना चाहें, ठीक है, वह अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं कह सकते हैं, वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया या सीवन कह लें, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जो जिसमें दो, ठीक है, या दो से अधिक तत्व अम्लिक पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व पदार्थ या यौगिक, ठीक है, आपके पास में तत्व पदार्थ या यौगिक, पदार्थ की जगह पर यहां पास यौगिक, तत्व यौगिक मिल करके ठीक है, मिलकर एक एकल उत्पाद, एकल यौगिक, एकल मतलब एक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। आपके पास में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या आपके पास में कह सकते हैं यौगिक मिलकर के एक एकल यौगिक, ठीक है, एक एकल यौगिक बनाते हैं या एकल यौगिक बनते हैं आपके पास में, ठीक है। उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब ये तो पता चल गया अभिक्रिया आपके पास में। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे आपके पास नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस मिल जाती हैं तो क्या बनता है? NH3 अमोनिया बनता है, अमोनिया बनता है, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन ठीक है, मिल करके क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए क्या बेटा, ठीक है। बैलेंस करने का क्या मतलब आपके पास में, ठीक है, अमोनिया आपका बनता आपके पास में। अब अगर अमोनिया बनता है ये, तो दो चीज मिले, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले हैं और मिलकर के एकल उत्पाद का बना हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास में किसका एग्जांपल हो गया?
संयोजन अभिक्रिया आपके पास एग्जाम्पल होगा। एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, जैसे आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसी को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, सॉलिड फेस में होता है, मैंने अवस्था बोली थी, अवस्था में लिखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में जैसे डालते हैं, ठीक है, H2O पानी में जैसे मिलाते हैं, इसमें जल में जैसे इसको डालते हैं, तो जल में डालने के बाद में क्या होता है, जल में डालने के बाद में हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, और साथ में ऊर्जा भी प्राप्त होती है, ये देखिए ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमारे पास में है। तो इसमें भी दो चीज, दो आपके पास पदार्थ कह सकते हैं या विकारक कह सकते हैं आप, ठीक है, या यौगिक कह सकते हैं या तत्व कह सकते हैं। आपके पास में दो तत्व या यौगिक या पदार्थ आप जो है मिल करके एक नए तत्व यौगिक का फॉर्मेशन कहते हैं, बनाते हैं, उसे हम कहते हैं आपके पास में संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन एक खास बात यह है बेटा, यहां पास कुछ देखिए जरा, साइड में ऊर्जा वगैरह निकल रही है। ठीक है, इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें ऊर्जा निकल रही है। अगर हम देखें ऊर्जा निकल रही है, तो ऊर्जा निकलने की वजह से हम इसको एक और नाम देते हैं। ठीक है, ऊर्जा निकलने की वजह से हम इसको एक और नाम देते हैं। वो नाम क्या है हमारे पास में, ठीक है, उसका नाम है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है, अपनी भाषा में अगर देखें, ऊष्मा मतलब बाहर, ऊष्मा मतलब ऊर्जा ही है, क्षेपी मतलब बाहर निकलना, ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊर्जा का बाहर निकलना। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब यह है कि ये वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें जब कोई पदार्थ मिलते हैं, मिलकर के नए पदार्थ का बनाते हैं, तो उस दौरान, नए पदार्थ बनने के दौरान जो होते हैं, ऊर्जा जो होती है वो बाहर निकलती है। जैसे अगर आप इस कैल्शियम ऑक्साइड को ड्रम में यानी कंटेनर में डालते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो कंटेनर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी उसमें डाले गए पदार्थ के कंटेनर का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, पूरा गर्म हो जाता है, ऐसा लगता है कि खौला कर डाल दिया गया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वही आपके पास में, कि जब किसी अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है, आपके पास में जब किसी अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है आपके पास में, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका मतलब ये अभिक्रिया संयोजन भी है और ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी भी है आपके पास में, क्योंकि इस अभिक्रिया में आपके पास में ऊर्जा निकल रही है आपके पास, तो ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया भी है और ये आपके पास में ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल ये भी आपके पास हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा वे अभिक्रियाएं ठीक है, जिसमें, ठीक है, ऊर्जा या कह ले ऊष्मा, सीधा ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा निर्मुक्त होती है या निकलती है, निर्मुक्त, ठीक है, होती है। ठीक है, ऊर्जा निर्मुक्त मतलब ऊर्जा निकलती है आपके पास में। ठीक है, वह अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये इसका भी एग्जाम्पल है और ये इसका भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके पास में संयोजन अभिक्रिया है आपके पास में, ये तो नो डाउट ये आपके पास में है। लेकिन जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा बाहर निकलती है उन अभिक्रियाओं को एक और नाम से जाना जाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। तो हम डिफिनेशन से जान चुके हैं और एग्जाम्पल से भी पता चलता है कि ऊर्जा उसमें निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। तो ऊर्जा वो जो निकल रही है वो आपके पास में उसकी वजह से ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए अगले टाइप की अभिक्रिया के साथ चलते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, या हम कह सकते हैं उसको अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। अब ये तो वियोजन अभिक्रिया है क्या चीज की डिफिनेशन पे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं, ठीक है। इससे पहले हम समझते हैं कि ये अभिक्रिया है क्या चीज। जैसे हमने लिया FeSO4, इसका नाम है फेरस सल्फेट बेटा, इस यौगिक का नाम है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, ठीक है। इसका अगर रंग देखा जाए हरा होता है, हरा रंग का होता है, रंग देखा जाए हरा रंग का होता है, ठीक है। और अगर ये हरा रंग का होता है तो इसमें हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर देते हैं। हीट मतलब टेस्ट ट्यूब में रखा, टेस्ट ट्यूब में रख करके हरे रंग वाले इस यौगिक को और हीट करते हैं। जैसे ही हमको हीट करते हैं, हीट मतलब ऊष्मा देते हैं, ठीक है, ऊष्मा देते हैं, इसको हीट करते हैं तो ऊष्मा देते हैं। तो ये जो आपके पास है, आपके पास में टूटता है, जब हीट करते हैं ऊर्जा इसको देते हैं तो ये टूटता है। टूट करके क्या बनता है, Fe2O3, ठीक है, ये बनता है आपके पास में। आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं या आपके पास में आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं। फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड भी है ये, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसको आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं, लेकिन फेरस सल्फेट नाम जाना जाता है ये। ले उसके बाद में साथ में दो गैसेस भी निकलेंगी, SO2 और SO3। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये मिलेगा आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हमको मिलेगा, ठीक है। ये गैस है, गैस मिलेंगे। गैस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि उड़ा देते हैं हम तीर लगा करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीर जैसे अगर उड़ता हुआ दिखाई दे आपके पास में तो इसका मतलब वो गैस है आपके पास में। तो इसमें हमने किया एक एकल यौगिक को ऊष्मा दिया और ऊष्मा दे करके हमने तीन उत्पाद में बना दिया, तीन अलग अलग पदार्थ में यौगिक में बना दिया। तो जब एक पदार्थ को तोड़ते हैं हम कुछ ऊर्जा दे करके, तो वो एक से ज्यादा पदार्थ में बनता है, दो या दो से ज्यादा पदार्थ में विघटित हो जाता है। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया को यानी विघटित हो जाता है, टूट जाता है, दो या दो से ज्यादा पदार्थ में टूटता है। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया को हम कहते हैं
अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं या फिर वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, आपके पास में अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। अब इस एग्जांपल से हम डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, वे अभिक्रियाएं, ठीक है, वह अभिक्रिया, सीधा सीधा लिखते हैं, वह अभिक्रिया ठीक है जिसमें एक एकल यौगिक पदार्थ, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, ठीक है, एकल यौगिक या पदार्थ, ठीक है, ऊर्जा के प्रभाव के कारण, ठीक है, दो से अधिक उत्पादों या यौगिकों में टूट जाता है। अधिक यौगिकों या पदार्थों में ठीक है, पदार्थ में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को, जिसमें ये इस प्रकार कह सकते हैं, तो इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया की अगर बात करें हम, ठीक है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया जो होती हैं तीन प्रकार की होती हैं। मतलब हम तीन तरीके से ऊर्जा देंगे तो वो अभिक्रियाएं तीन प्रकार की हो जाती हैं आपके पास में। जैसे पहली है आपके पास में, इसमें आप कह सकते हैं पहली अभिक्रिया ए टाइप करके ऊष्मीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्मीय अभिक्रिया क्या है समझ जाइए। इसमें यौगिक जो होता है ऊष्मा की उपस्थिति में टूटता है। ऊष्मा की उपस्थिति यानी ऊष्मा देने से वो क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, क्या करने से, ऊष्मा देने से टूट जाता है आपके पास में। ठीक है, ऊष्मा देने से टूट जाता। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं वे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ या यौगिक, ठीक है, जिसमें पदार्थ या यौगिक ऊष्मा देने पर
जिसमें पदार्थ आया होगी आपके पास में, वे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऊष्मा देने पर, पदार्थ जो होता है ऊष्मा देने पर, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्मीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे हम? ऊष्मीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्मीय अभिक्रिया में ये भी एक एग्जांपल हो गया, क्योंकि इसमें भी हम ऊष्मा दे रहे हैं तो ये टूट जा रहा है आपके पास में। एक और एग्जांपल अगर दूं मैं, है मेरे पास PbNO3, ये सब NCERT के ही एग्जांपल है बेटा। PbNO3, लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट इसे कहेंगे हम, ठीक है, लेड नाइट्रेट। इसको जब हम ऊष्मा देते हैं बेटा, तो ऊष्मा देने के बाद में ये PbO में लेड ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, या हम इसको लेड मोनोऑक्साइड कह सकते हैं, लेड मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें साथ में N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। अब ये सॉलिड होता है बेटा, ठीक है, ये भी सॉलिड फॉर्म में निकलेगा, ये गैस में निकलेगा, ये भी गैस में रहेगा। अब समझिएगा, इसका जो आपके पास लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है, कलर की अगर बात करें कलर में, तो लेड नाइट्रेट का कलर होता है सफेद। जैसे हम इस लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, कलर याद रखिएगा बेटा, ठीक है, जिसका इसमें भी कलर का परिवर्तन हुआ है, ठीक है, आपके पास में। जैसे ही सफेद को हम हीट करते हैं, तो हमें यहां पास जो इसका कलर मिलता है वो क्या मिलता है आपके पास में? इसका जो कलर मिलता है वो पीला मिलता है। लेड मोनोऑक्साइड या लेड ऑक्साइड का कलर जो होता है वो पीला होता है, जबकि यहां पास इसकी अगर बात करें, इसका ये आपके पास भूरे रंग की आपके पास में गैस होती है। भूरे रंग की गैस, ठीक है। जैसे हीट करेंगे तो ये गैस भूरे रंग की जो होती है, ब्राउन कलर की जो गैस है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी, टेस्ट ट्यूब से निकलना स्टार्ट हो जाएगी और क्लियर दिखती है ये भूरे रंग की। और वो जो ऑक्सीजन होती है उसका रंग कलरलेस होता है, मतलब कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, इसको हम नहीं देख सकते। तो इस तरीके से ये आपके पास में ऊष्मीय अभिक्रिया हो जाती है आपके पास में, ठीक है। और भी आपके पास में ऊष्मीय अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पास, थोड़ा से जगह बना लूं, ठीक है। जैसे एक और है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो मिलता है हमको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आप लिखिएगा, इस कैल्शियम कार्बोनेट है, लिख लीजिएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं तब क्या होता है आपके पास में? हीट करने पे आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है, तो इस रिएक्शन का हम यूज भी करते हैं, ठीक है। ये भी ऊष्मीय आपके पास में अभिक्रिया है और ये अपघटन अभिक्रिया में भी काउंट होगा आपके पास में। 3 तरीके की ऊष्मीय अभिक्रिया हो गई आपके पास में और अपघटन अभिक्रिया भी है। ये वाली जो अभिक्रिया है इसका एक यूज है, उसका यूज क्या है आपके पास में? इसका यूज ये है कि इसको हम आपके पास में क्या करते हैं, कारखाना जैसे अब इंडस्ट्रीज आपके पास में उसमें यूज करते हैं। तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपके पास दिया गया है, सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है। इस अभिक्रिया का यूज कहाँ किया जाता है? सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है, और ये जो प्रोडक्ट है इससे सीमेंट बनता है आपके पास में,
कैल्शियम ऑक्साइड से क्या होता है, सीमेंट बनता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये जो आपके पास है, ये आपके पास है, इससे ही सीमेंट बनता है। हालांकि इस अभिक्रिया को सीमेंट बनाने में नहीं तोड़ते हैं तभी तो सीमेंट बनेगा आपके पास में, ये जो मिलेगा इसी सीमेंट बनेगा आपके पास में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और इस अभिक्रिया को सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है। कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, इसका कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये ऊष्मीय अभिक्रिया समाप्त हुआ आपके पास में। अब ऊष्मीय अभिक्रिया के साथ साथ में हम आगे और भी बढ़ते हैं, एक टाइप की और अभिक्रिया है उसको भी डिस्कस करते हैं, फिर और एक टाइप है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो इसको पॉज द वीडियो और नोट डाउन। हाँ बेटा, लेकिन यह ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं जो लिखी हुई है ये अभी क्या संतुलित नहीं है, इनको आपका काम है संतुलित करना है। मैंने संतुलन का आपको करवा दिया, संतुलन कैसे किया जाता है। ये सारी अभिक्रिया आप संतुलित करिए खुद से जितनी भी हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए, अब हमारे पास है इसी अपघटन अभिक्रिया में एक है विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन पढ़ चुके हैं हम, विद्युत अपघटन। और तीसरा जो है हमारे पास में वो आपके पास तीसरा प्रकार है प्रकाश अपघटन, ठीक है। तो हमें विद्युत अपघटन को भी जानना है कि ये विद्युत अपघटन है क्या चीज, ठीक है। विद्युत अपघटन की अगर बात करते हैं तो विद्युत अपघटन जैसे आपके पास में एक पानी की बोतल लिया या पानी मग में डाला, ठीक है। पानी डालने के बाद में एक रॉड लिया जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक और रॉड लिया इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस रॉड में एक काम करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लगा देंगे इस तरीके की उल्टी करके, इस रॉड में भी एक टेस्ट ट्यूब लगा देंगे उल्टी करके इस तरीके की, और इसमें कॉर्क लगा करके इसको अच्छे तरीके से बैठा देंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास में, और इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आप एक बैटरी से इसको जोड़ दीजिएगा आपके पास में, ठीक है। जो भी वोल्ट की बैटरी आप उससे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास में ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था, तो नेगेटिव टर्मिनल क्या आपके पास जुड़ेगा किससे, पॉजिटिव वाले से, तो ये हो गया आपके पास में कैथोड। नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव जिससे जुड़ेगा वो कहलाएगा कैथोड। तो हम इसको फिर कौन सा इलेक्ट्रोड कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे, इसको कहते हैं कैथोड, ठीक है। फिर बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है जिससे जुड़ेगा वो नेगेटिव हो जाता है आपके पास में, और इसको हम कहते हैं एनोड। ये आप घर में भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल बना करके, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपके पास पानी डालिए, डालने के बाद में बैटरी को चालू कर दीजिए। चालू करने के बाद में क्या देखेंगे आप, देखेंगे क्या कि यहाँ पास बुलबुले दिख रहे होते हैं, बुलबुले हल्के हल्के दिख रहे होते हैं, और यहाँ पास जो है वो गैस इकट्ठा होती है। ये यहाँ पास गैस इकट्ठा होती है इस तरीके के, इसमें बहुत ज्यादा गैस, इस वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा गैस इकट्ठा हो जाती है। ऐसा क्या है आपके पास कैथोड, मतलब ये नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव वाला आएगा, मतलब इस पर जो होगा इस कैथोड में आपके पास में हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती H2, इस वाले में ऑक्सीजन गैस एकत्रित होगी, यानी आपके पास में ये, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यानी एनोड जिसे कहते हैं आपके पास में, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो होता है वो हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स जो होता है वो अट्रैक्ट होता है, और नेगेटिव की तरफ, इसके बैटरी के नेगेटिव की तरफ जो है वो हाई पॉजिटिव एलिमेंट जो होता है वो अट्रैक्ट होता है। जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव यहाँ पास जोड़ेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव है जो ये सारा इकट्ठा यहाँ पास होगा, सारे के सारे पॉजिटिव इकट्ठा होंगे, क्योंकि ये किसको खींचेगा, पॉजिटिव को खींचेगा, तो यहाँ पर सारा पॉजिटिव वाला ही आएगा। यहाँ पर ये किसको खींचेगा, नेगेटिव का, तो इस सेटअप पे यहाँ पर सारा नेगेटिव आएगा। तो इस नेगेटिव की वजह से, यहाँ सारे नेगेटिव की वजह से इसको हम एनोड कह देते हैं, इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाता है आपके पास में। फिर इस पॉजिटिव यहाँ इकट्ठा होता है, उसकी वजह से हम इसको पॉजिटिव कह देते हैं, और ये हो जाता है कैथोड आपके पास में, ठीक है। तो इस कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है। आपने पानी डाला और इसको थोड़ा सा फ्रोस्टिंग करने के लिए आप थोड़ा सा एसिड वगैरह
ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह कुछ ना कुछ डाल दीजिए जिसकी इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, चालकता बढ़ जाए और तुरंत ये निकलना शुरू हो जाए। होता क्या चीज है, ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, जिससे क्या हुआ, अपघटन हो गया। अपघटन किसका, वाटर का, जल का अपघटन हुआ। तो कैसा हुआ आपके पास में, वे अभिक्रियाएं, ठीक है, वे अभिक्रिया जिसमें ठीक है यौगिक या पदार्थ वैद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण दो या दो से अधिक यौगिक में टूटता है, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह के कारण दो या दो से अधिक यौगिक में या पदार्थ में टूटता है, उसे कहते हैं विद्युत अपघटन। जैसे हमने क्या किया, H2O, इसमें हमने क्या किया, विद्युत धारा क्या प्रवाहित किया, विद्युत धारा। विद्युत धारा ऊर्जा है बेटा, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया। विद्युत धारा के प्रवाह की वजह से हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा और ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है, आपके पास में। हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस तरीके से कैथोड पर ये निकलती है और एनोड पर वो निकलती है आपके पास में, ठीक है। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस निकलती है वो 2 गुना निकलती है, 2 मोल निकलती है, 2 गुना। ये देखो सामने 2 मल्टीप्लाई है ना, इसका मतलब 1 + 1 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन निकलती है कैथोड पर तो ऑक्सीजन की तुलना में 2 गुना निकलती है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि जल के अपघटन के द्वारा जो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस या किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो है, एक इलेक्ट्रोड पर गैस डबल है और एक इलेक्ट्रोड पर क्या है, गैस ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो जो डबल है वो क्यों है आपके पास में, तो सीधा इंडिकेशन इसी का होता है कि वो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस डबल मिलती है एक इलेक्ट्रोड पर, दैट इज कैथोड पर डबल मिलती है आपके पास। इसलिए मैंने इसमें ज्यादा मार्किंग कर रखी है, इसमें कम मार्किंग कर रखी है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है आपके पास में, क्योंकि आपके पास में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जल है, पानी है, उसका फार्मूला देखे, उसके फार्मूला जो है, जल का जो आपके पास आणविक रेशियो है, अनुपात जो है वो 2:1 का आपके पास में। जल का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आणविक अनुपात है वो 2:1 का, 2:1 का, ठीक है। आपके पास 2:1 का मतलब कि H और O का जो आणविक अनुपात है वो 2:1 का। 2 हाइड्रोजन होते हैं जल में H2O में और 1 ऑक्सीजन होता है H2O में, ठीक है। इस तरीके से जब आपके पास में आइटम ही यानी आपके परमाणु ही जो है वो 2 मिलकर के बना रहे हैं तो ये निकलेंगे तो डबल अमाउंट में ही निकलेंगे आपके पास में। तो रीजन क्या हुआ आपके पास में डबल अमाउंट में यानी 2 गुना निकलने का, क्या है, क्योंकि जब जल की बात करते हैं, जल के अपघटन की बात करते हैं तो जल जो है आपके पास में 2 परमाणुओं और 1 परमाणुओं के रेशियो से बनता है, जैसे 2:1 के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात से बनता है, जिसकी वजह से जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है तो कैथोड पर आपके पास में 2 गुना अमाउंट में हाइड्रोजन गैस मिलती है और एनोड पर जो होता है 1 गुना हाइड्रोजन गैस मिलती है आपके पास में। आई होप समझ में आया। फिर से समझा दूं, आपके पास में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके पास में किसी एक इलेक्ट्रोड पर 2 गुना गैस क्यों मिलती है आपके पास में। तो हमें ये मालूम है कि जो पानी है आपके पास में, पानी, जल, जो जल है आपके पास में, वो जल जो बना हुआ है H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, यानी 2:1 के परमाणुओं से बना हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने अनुपात में है, 2:1 में है। 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन का, यानी 2 अनुपात में, 2 गुने अनुपात में हाइड्रोजन के ये बना हुआ आपके पास में। अगर ये टूटेगा, जब ये टूटेगा तो आपको गैसेस भी 2 गुना मिलेगी हाइड्रोजन की।
गैस भी जो होगी वो भी 2 गुना मिलेगी। यही वजह आपके पास में है कि कैथोड पर जो हाइड्रोजन गैस होती है वो 2 गुना मिलती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पर 1 गुना मिलती है आपके पास में। समझ में आया गया होगा आपके पास में क्यों है रीजन, क्योंकि आपके पास जल का जो परमाणु है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणुओं के 2:1 के परमाणुओं के द्वारा बना हुआ है। इस वजह से कैथोड पर हाइड्रोजन के 2 मोल गैस प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन के 2 गुना अमाउंट में गैस प्राप्त होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के 1 गुना अमाउंट में एनोड पे गैस प्राप्त होती है। यही रीजन आपके पास में, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, प्रकाश का अपघटन, यानी प्रकाश अपघटन आपके पास में जो है आपके पास में क्या है ये, तो हम ये जानते हैं कि जब हम कोई भी चीज को धूप में रखते हैं, धूप में मतलब सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, जब किसी चीज को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, सूर्य का प्रकाश भी ऊर्जा है, जब हम सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड, पहले इसका कलर क्या होता है, सफेद होता है, ध्यान रखिएगा क्या कलर होता है, सफेद होता है बेटा। सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही हम इसको रखते हैं, ये सॉलिड में है, ठीक है, जैसे ही हम सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं सूर्य के प्रकाश में, तो इसका कलर जो है सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन जो है वो गैस अलग हो जाती है, ठीक है आपके पास में। इसका मतलब सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन वो अलग हो गई, ठीक है। सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे, ग्रे कलर हो जाता है, मतलब कलर बदल जाता है आपके पास में। और ये जो आपके पास यौगिक है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटा है, इसलिए प्रकाश अपघटन कहलाएगा आपका पेपर आपका, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटने की वजह से इसका कलर क्या होता है, सिल्वर का ग्रे हो जाता है और क्लोरीन जो होता है आपके पास में उड़ जाती है आपके पास में, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन का एक यूज है, वो यूज ये है बेटा कि इसको हम क्या कहते हैं आपके पास में एक फोटोग्राफी होती है आपके पास, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, ठीक है आपके पास में श्वेत श्याम फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये जो है प्रकाश में टूट जाता है, ग्रे कलर बन जाता है। इसका जो आपके पास में प्रकाश में टूट करके ग्रे कलर बन जाता है, इसलिए इसका हम यूज करते हैं श्वेत श्याम फोटोग्राफी में करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पहले के टाइम में कैमरा इसी टाइप के चलते थे, ठीक है। तो एक और इसमें रिएक्शन है आपके पास में, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों एनसीईआरटी में रिएक्शन मिल जाएगी आपके पास में। सिल्वर ब्रोमाइड आपके पास में Ag 2 टाइम्स और Br 2, ठीक है। इसको भी बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लीजिए आपके पास में। ये सिल्वर ब्रोमाइड, क्लोराइड की जगह पर ब्रोमाइड रख दीजिएगा और सिल्वर फिर ब्रोमीन आपके पास में, ठीक है। ये भी रिएक्शंस आपके पास में इसी में यूज की जाती है आपके पास, दोनों ही रिएक्शन आपके पास में श्वेत श्याम फोटोग्राफी में यूज की जाती है। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किस में ये यूज की जाती है, प्रयोग किस में की जाती है, ठीक है। अब प्रकाश अपघटन क्या है, वे अभिक्रियाएं, ठीक है, आपके पास में वे अभिक्रिया, ठीक है, जो प्रकाश की, यानी क्या, सूर्य के प्रकाश की